क्लास में हम लोगों ने अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ा था। अलैंगिक जनन वैसे जनन को कहते हैं जिसमें नर और मादा की भागीदारी नहीं होती है। उसमें एक टॉपिक था कायिक प्रजनन, जिसको आज हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे कि कायिक प्रजनन कैसे होता है, कायिक प्रजनन किसे कहते हैं। तो कायिक प्रजनन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी पौधों के अंदर पुष्प को छोड़कर बाकी किसी हिस्सों से जनन की प्रक्रिया होती है, उसे कायिक प्रजनन कहा जाता है। आज हम लोग देखेंगे कायिक प्रजनन की विधियां। कायिक प्रजनन दो प्रकार से होता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रजनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक प्रजनन। प्राकृतिक कायिक प्रजनन वैसे कायिक प्रजनन को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से होती है, जिसमें मानव के किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब वो कृत्रिम कायिक प्रजनन आता है तो कृत्रिम कायिक प्रजनन में कायिक प्रजनन के लिए मुख्य रूप से मानव का हस्तक्षेप होता है। यानी इसको हम बहुत ही आसान भाषा में कह सकते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रजनन प्रजनन की एक ऐसी विधि है जिसमें प्राकृतिक रूप से पुष्प को छोड़कर पौधों के अन्य हिस्सों से नए पौधों का विकास हो जाता है, उसे प्राकृतिक कायिक प्रजनन कहा जाता है। और कृत्रिम कायिक प्रजनन ऐसे कायिक प्रजनन को कहा जाता है जिसमें पौधों के पुष्प को छोड़कर किसी भी हिस्सों से कायिक प्रजनन होता है, लेकिन मानव के हस्तक्षेप के द्वारा होता है, यानी मानव का उसमें अहम रोल होता है। फिर हम आगे आते हैं कि प्राकृतिक कायिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक कायिक प्रजनन पुष्प को छोड़कर 4 प्रकार से होते हैं। एक तो पौधों के जड़ों के द्वारा होते हैं, दूसरा पौधों के तनों के द्वारा होते हैं, तीसरा पत्तियों के द्वारा होते हैं और चौथा पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होते हैं। फिर से एक बार समझेंगे कि प्राकृतिक कायिक प्रजनन जो होता है वो पौधों के 4 टाइप से होता है। एक तो जड़ के द्वारा हो जाता है, दूसरा तनों के द्वारा होता है, तीसरा पत्तियों के द्वारा होता है और चौथा पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है। अब इसमें आता है कि जड़ों के द्वारा कैसे होता है, मैं इसको आगे बताता हूं। तनों के द्वारा कैसे होता है, पत्तियों के द्वारा कैसे होता है, पत्र कलिकाओं के द्वारा कैसे होता है। जड़ों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा और तनों के द्वारा, ये सभी पौधों के अलग अलग प्रकार हैं। मैं इसको विस्तृत बताता हूं, लेकिन जड़ों के द्वारा के बाद तनों के विभिन्न प्रकार हो जाते हैं। तनों के द्वारा कायिक प्रजनन के निम्नलिखित प्रकार हो जाते हैं। तो तनों के द्वारा जो कायिक प्रजनन होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा तना जो भूमि के अंदर होता है, जैसे आपने आलू को देखा होगा। आलू क्या है कि हम लोग बहुत सारे लोग इसको जड़ समझ जाते हैं, लेकिन वो जड़ नहीं है, बल्कि वो क्या है, तना है। और जो आलू में कायिक जनन होता है वो भूमिगत तना है, यानी वैसा तना जो भूमि के अंदर रहता है। अन्य और उदाहरण है, मैं जैसे इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो उसमें विशेष रूप से मैं इसको बताने वाला। उसके बाद आता है अर्धवायुवीय, वैसा तना जो जिसका आधा हिस्सा जमीन में दबा हुआ रहता है और आधा हिस्सा वायु में खुला रहता है, यानी आधा जमीन के अंदर और आधा बाहर है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्धवायुवीय तनु द्वारा कायिक प्रजनन। और एक तीसरा जो है वायुवीय तना द्वारा, यानी वैसे तने जो बिल्कुल जमीन से हटकर वायु में रहते हैं और उनके द्वारा जो जनन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायुवीय तनु द्वारा। यानी तनों के द्वारा जो होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। जब हम इसको विस्तृत नॉलेज लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसमें इसके भी टाइप्स हो जाते हैं। भूमिगत तनों में भी कई प्रकार हो जाते हैं। भूमिगत तनों में 4 प्रकार होते हैं। भूमिगत तनों यानी वैसे तने जो जमीन के अंदर होते हैं, तो उसमें 4 प्रकार होते हैं। एक प्रकंद द्वारा, एक धनकंद द्वारा, एक कंद द्वारा, एक सलकंद द्वारा। मैं ये चारों पॉइंट को अलग अलग बारी बारी से आगे बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है अर्धवायुवीय तनु द्वारा। अर्धवायुवीय जो तनु द्वारा होता है, यानी कुछ जमीन के सतह पर और कुछ जमीन से बाहर, यानी आधा जमीन के अंदर और आधा बाहर होता है, वो अर्धवायुवीय तना होता है। तो अर्धवायुवीय तनु द्वारा के भी प्रकार हो जाते हैं। कैसे,
तो ऊपरी भूस्तारी से जनन होता है, अंतःभूस्तारी से होता है, भूस्तारिका से होता है और भूस्तारी से होता है। इसको भी हम लोग डिटेल में बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। यानी इस तरह से कुल मिलाकर हमारा प्राकृतिक कायिक प्रजनन यहाँ पे हमको दिखाया गया है। फिर से एक बार यहाँ से देख लेंगे। कायिक प्राकृतिक कायिक प्रजनन 4 प्रकार के हुए, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा, परकलिकाओं द्वारा। तनों के द्वारा जो जनन होता है वो 3 प्रकार के हो जाता है, भूमिगत तनों द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा, वायवीय तनों द्वारा। और भूमिगत तनों द्वारा जो जनन होता है वो 4 प्रकार से हो जाता है, प्रकंद द्वारा, घनकंद द्वारा, कंद द्वारा, सलकंद द्वारा। और अर्धवायवीय तनों द्वारा जो जनन होता है कायिक जनन वो भी 4 प्रकार का हो जाता है, ऊपरी भूस्तारी द्वारा, अंतःभूस्तारी द्वारा, भूस्तारिका द्वारा और भूस्तारी द्वारा। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, कृत्रिम कायिक प्रजनन। कृत्रिम कायिक प्रजनन क्या है? कृत्रिम कायिक प्रजनन मैंने अभी भी बताया कि पुष्प के छोड़कर पौधों के किसी भी हिस्सों से नए पौधों का निकलना कृत्रिम कायिक प्रजनन है, क्योंकि उसमें मानव का हस्तक्षेप होता है। तो मानव कर्तन लगाते हैं, यानी किसी भी पौधे के किसी भी टहनी को या जड़ को काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और उसको क्या किया जाता है, जमीन में गाड़ दिया जाता है और जिससे नए पौधे निकल आते हैं। तो क्या हो जाता है, कर्तन लगाना, दाब लगाना। जैसे क्या होता है कि किसी पौधे की टहनी जब जमीन के आसपास लौटती है तो लौटती हुई तना को क्या करते हैं, जमीन में हम क्या करते हैं, इस तरीके से मोड़कर गाड़ देते हैं। और इस तरीके से गाड़ते हैं थोड़ा सा छील के, क्योंकि एक तना पौधों के से अटैच रहे और दूसरा क्या है, पौधे का नया निर्माण करे। और जैसे ही उसमें जड़ें आ जाती हैं तो जो पौधे से जुड़ा हुआ तना होता है उसको काट दिया जाता है और फिर नए पौधों को मैं इसको पूरे डिटेल में बारी बारी से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी सिर्फ प्रकार के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो कृत्रिम कायिक प्रजनन के 7 प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं। कर्तन द्वारा, दाब लगाना, पैबंद लगाना, कली लगाना, गुट्ठी लगाना, सूक्ष्म प्रवर्धन, शाखा बंधन। ये सभी को मैं अलग अलग पॉइंट बनाकर आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं